दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक हॉलीवुड हॉरर मूवी द शाइनिंग। ये मूवी स्टार्ट होती है एक आदमी से जिसका नेम है जैक। जैक एक होटल में एंटर होता है। वो इस होटल में केयर टेकर की जॉब के लिए आया है। इंटरव्यू के दौरान इस होटल का मैनेजर जैक को एक अजीब बात बताता है कि इस होटल के पुराने केयर टेकर ने अपनी वाइफ और अपनी 2 ट्विन डॉटर्स को मार दिया था और खुद भी सुसाइड कर ली थी। ये होटल साल के 5 महीनों में खुलता है, बाकी के 7 महीने ये बंद रहता है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। जैक इन सब बातों को मजाक समझता है और ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हमें जैक की फैमिली दिखाई जाती है। जैक की फैमिली में उसकी वाइफ और उसका एक बेटा डैनी होता है। डैनी वॉशरूम के मिरर में किसी से पूछता है कि क्या मेरे डैड को जॉब मिल जाएगी, तो जवाब आता है कि तुम्हारे डैड को जॉब मिल चुकी है। इसके साथ ही डैनी की मॉम को जैक की कॉल आती है। जैक उसे बताता है कि मुझे जॉब मिल चुकी है और मैं तुम लोगों को लेने के लिए आ रहा हूँ। डैनी अपने फ्रेंड से उस होटल के बारे में पूछता है कि हमारा उस होटल में जाना ठीक है, तो उसका फ्रेंड उसे कहता है कि वहाँ जाना सेफ़ नहीं है। फिर डैनी को ट्विन सिस्टर्स नज़र आती हैं और एक जगह काफ़ी सारा ब्लड भी नज़र आता है जिससे वो डर जाता है। दरअसल डैनी अपने इमेजिनरी फ्रेंड टोनी से बातें करता है। एक दफ़ा जैक ने गुस्से में आकर डैनी को मारा था, जिसकी वजह से उसका एक हाथ ज़ख्मी हो गया था। डैनी उन दिनों बहुत ज़्यादा अपसेट था, इसलिए उसने अपनी इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया और ख़ुद से ही बातें करता रहता और अपनी आवाज़ बदल कर खुद को ही आंसर करता। फिर वो सारी फैमिली इस होटल में शिफ्ट हो जाती है। होटल का मैनेजर इनकी मुलाकात होटल के शेफ़ से करवाता है। होटल का शेफ़ डैनी से टेलीपैथी के ज़रिए आइसक्रीम खाने के बारे में पूछता है, तो डैनी भी टेलीपैथी के ज़रिए उसे जवाब देता है। लेकिन फिर डैनी हैरान हो जाता है कि ये सब उसने कैसे किया। जब वो शेफ़ के साथ बैठा होता है तो शेफ़ उसे कहता है कि मैं अपनी दादी के साथ भी इसी तरह बातें किया करता था। मेरी दादी ऐसे लोगों को द शाइनिंग कहती है। मैं समझता था कि सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनमें ये एबिलिटी है कि वो दूसरों से टेलीपैथी के ज़रिए से बात कर सकें। डैनी उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनता है। फिर वो शेफ़ से रूम नंबर 237 के बारे में पूछता है, तो शेफ़ कहता है कि वहाँ कभी मत जाना। फिर वक्त गुजर जाता है और सर्दियाँ आ जाती हैं, यानी कि ये होटल बंद होने का वक्त आ चुका होता है। सिर्फ जैक की फैमिली ही यहाँ पर रहने वाली थी। डैनी अपनी मदर के साथ एक पज़ल में जाता है और खूब इंजॉय करता है। जैक में आहिस्ता आहिस्ता चेंज आना शुरू हो जाता है और वो बहुत अजीब रिएक्ट करता है। वो बात बात पर अपनी वाइफ से लड़ने लगता है। उसकी वाइफ को भी ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि ये अब पहले वाला जैक नहीं रहा। फिर हम देखते हैं कि जैक एक जगह साइकिलिंग कर रहा है और उसे अचानक रूम नंबर 237 नज़र आता है, लेकिन वो रूम लॉक्ड होता है। डैनी को यहाँ ट्विन सिस्टर्स भी नज़र आती हैं, तो वो डर कर भाग जाता है। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर वो सिस्टर्स दोबारा उसे नज़र आती हैं और वो उसे कहती हैं कि आओ हमारे साथ खेलो। डैनी बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है। फिर वो ट्विन सिस्टर्स गायब हो जाती हैं। इसी तरह 1 मंथ गुजर जाता है। डैनी एक रोज़ अपने फादर के पास आता है और उनसे पूछता है कि क्या आप कभी मुझे और मॉम को हर्ट करेंगे, तो जैक कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि डैनी टॉयज़ से खेल रहा होता है कि उसके पास एक बॉल आकर रुक जाती है। वो उस बॉल को फॉलो करता है और रूम नंबर 237 के पास आ जाता है। इस दफ़ा वो रूम लॉक्ड नहीं होता। डैनी उसके अंदर चला जाता है। डैनी की मॉम मशीन्स का टेम्परेचर सेट कर रही होती है। असल में ये काम जैक का था, लेकिन जैक की मेंटल हालत ठीक नहीं होती, तो उस वजह से उसका काम उसकी बीवी करती है। अचानक उसे जैक की चीख सुनाई देती है। वो भागकर जैक के पास जाती है, तो जैक बहुत बुरी तरह डरा होता है। जैक उसे बताता है कि मैंने एक ख्वाब देखा है। मैंने देखा है कि मैंने तुम्हें और अपने बेटे को मार दिया है और तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। इतने में डैनी भी वहाँ आ जाता है। उसकी हालत बहुत बुरी होती है। वो कांप रहा होता है और उसके कपड़े फटे होते हैं।
उसकी मॉम उससे पूछती है कि ये सब किसने किया, जिस पर डैनी चुप रहता है। डैनी के फेस पर भी काफ़ी सारे निशान होते हैं। वो जैक की तरफ देखती है तो जैक अजीब तरीके से उन लोगों को घूर रहा होता है। वो समझती है कि ये सब कुछ जैक ने किया है। वो जैक को बुरा भला कहती है और वहाँ से चली जाती है। जैक बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और एक दूसरे रूम में चला जाता है, जहाँ उसे एक बार टेंडर नज़र आता है। वो उस बार टेंडर से बातें करना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरी वाइफ को मेरा बिल्कुल एहसास नहीं है। उसकी वाइफ उसे बुलाने के लिए आती है तो वो बार टेंडर गायब हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये बार टेंडर एक घोस्ट था। जैक की वाइफ उसे बताती है कि उसने रूम में एक लेडी को देखा है और उसी लेडी ने डैनी को मारने की कोशिश की है। जैक ये सुनकर उस रूम की तरफ जाता है तो वहाँ उसे एक बहुत खूबसूरत लड़की नज़र आती है। वो उसके पास जाने लगता है, लेकिन इसके साथ ही वो लड़की एक ओल्ड लेडी में तब्दील हो जाती है। जैक डरकर वहाँ से भाग जाता है और उस रूम को लॉक कर देता है। फिर हम देखते हैं कि डैनी टेलीपैथी के ज़रिए होटल के शेफ़ से कांटेक्ट करता है, जिससे शेफ़ को पता चल जाता है कि उनकी फैमिली किसी मुश्किल में है। वो रेडियो से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर जैक ने ये रेडियो तोड़ दिया होता है, इसलिए कोई भी राब्ता मुमकिन नहीं होता। शेफ़ खुद होटल जाने का फ़ैसला करता है। डैनी की मॉम जैक को कहती है कि हमें ये होटल छोड़ देना चाहिए, जिस पर जैक बहुत बुरी तरह रिएक्ट करता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह ये कहता है कि मैं बुक लिख रहा हूँ और यहाँ से नहीं जाना चाहता, मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है। जैक गुस्से में वहाँ से निकलकर एक हॉल में एंटर होता है, जहाँ एक पार्टी चल रही होती है। अब सवाल ये है कि उस होटल में तो उन लोगों के अलावा कोई था नहीं, तो ये पार्टी किसकी थी? जी हाँ दोस्तों, ये एक घोस्ट पार्टी थी। जैक के हाथ में एक ड्रिंक होती है और उसके हाथ से वो ड्रिंक गिर के एक आदमी के कपड़ों पे गिर जाती है। वो आदमी वॉशरूम चला जाता है तो जैक भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जैक उस आदमी से कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तो फिर जैक को याद आ जाता है कि ये तो वही केयर टेकर है जो कि उस होटल में पहले काम करता था और उसी ने अपनी ट्विन डॉटर्स को और अपनी बीवी को मार दिया था। तो वो आदमी उसे बड़ा अजीब जवाब देता है कि हाँ, मैं उस होटल का केयर टेकर अभी भी हूँ। वो केयर टेकर जैक को बताता है कि मैंने अपनी ट्विन डॉटर्स और वाइफ को इसलिए मार दिया क्योंकि उन्होंने इस होटल को आग लगाने की कोशिश की थी। केयर टेकर जैक को कहता है कि तुम्हारे बेटे ने टेलीपैथी के ज़रिए हेल्प मंगवाई है, इसलिए अब तुम्हें भी वही करना चाहिए जो मैंने किया। दूसरी तरफ डैनी की मदर जैक को ढूंढ रही होती है और वो उसी रूम में आ जाती है जहां जैक काफ़ी दिनों से एक बुक लिख रहा था। वो उस बुक को देखती है और शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वहाँ एक ही लाइन लिखी होती है, ऑल वर्क्स एंड नो प्ले मेक्स जैक ए फुल बॉय। यानी उसका हस्बैंड इतने दिनों से एक ही लाइन लिख रहा था। इतने में जैक पीछे से आ जाता है। उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल नॉर्मल नहीं होते। उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसकी वाइफ ने उसकी बुक क्यों रीड की। वो अपनी वाइफ की तरफ बढ़ता है। इस टाइम वो बिल्कुल साइको लग रहा था। डैनी की मॉम को फील हो जाता है कि जैक नॉर्मल नहीं है। वो बेसबॉल उठाकर जैक के सर पर मार देती है, जिससे जैक बेहोश हो जाता है। वो जैक को उठाकर एक रूम में ले आती है और उसको लॉक करने की कोशिश करती है कि अचानक जैक को होश आ जाता है, लेकिन वो उसे लॉक कर चुकी होती है। वो जैक से कहती है कि मैं डैनी को लेकर यहाँ से जा रही हूँ और मैं मज़ीद यहाँ नहीं रह सकती, जिस पर जैक हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो कार और रेडियो को देख लो। वो भागकर कार की तरफ जाती है तो देखती है कि जैक ने कार बहुत बुरी तरह डैमेज कर दी है। इसके बाद वो रेडियो चेक करती है, वो भी बहुत बुरी तरह टूटा होता है। जैक के पास वही केयर टेकर आता है और उसे कहता है कि तुमने अपना काम ठीक तरह पूरा नहीं किया। जैक उसे कहता है कि मुझे एक मौका और दिया जाए, जिस पर वो रूम का लॉक खोल देता है और जैक रूम से बाहर आ जाता है। जैक के हाथ में एक एक्स होता है। डैनी की मॉम को जब पता चलता है कि जैक उन्हें मारने के इरादे से उनकी तरफ आ रहा है तो वो डैनी को लेकर वॉशरूम में आ जाती है। वो डैनी को वॉशरूम की विंडो से बाहर भगा देती है और ख़ुद भी निकलने की कोशिश करती है, मगर निकल नहीं पाती क्योंकि विंडो बहुत तंग होती है। इतने में जैक रूम में आ जाता है।
वो वॉशरूम का डोर तोड़ देता है और वॉशरूम के लॉक को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डैनी की मॉम के पास एक नाइफ़ होती है जिससे वो जैक को इंजर्ड कर देती है। इतने में एक गाड़ी बाहर आकर रुकती है और होटल का शेफ़ अंदर आ जाता है। जैक को जब किसी के अंदर आने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो अपनी बीवी को छोड़कर उस तरफ भागता है और होटल के शेफ़ को अपने एक्स से मार देता है। उसके बाद वो अपने बेटे के पीछे चला जाता है। वो अपने बेटे के कदमों के निशानात के ज़रिए से उसको फॉलो करता है, लेकिन जब डैनी को ये बात पता चलती है कि उसका बाप उसके फुटस्टेप्स के ज़रिए उस तक पहुंच रहा है तो वो अपने फुटस्टेप्स को मिटा देता है और एक जगह में आकर छुप जाता है। इसके बाद हमें डैनी की मॉम को दिखाया जाता है। डैनी की मॉम होटल में अकेली घूम रही होती है और उसे हर तरफ भूत नज़र आ रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और घबरा कर उस होटल से बाहर निकल आती है। इतने में डैनी भी उस जगह को छोड़ देता है और बाहर निकल आता है। दरअसल वो जगह एक पज़ल थी। डैनी तो वहाँ अपनी मॉम के साथ आता रहता था और उसे इस जगह का अच्छी तरह से पता था, लेकिन जैक इस जगह पर फंस जाता है और उसे वापस आने का रास्ता नहीं मिल रहा होता। इसके बाद डैनी और उसकी मॉम उसी गाड़ी में बैठ जाते हैं जिसमें शेफ़ आया था। वो उस गाड़ी में बैठकर वहाँ से दूर निकल जाते हैं और जैक को वापस आने का रास्ता नहीं मिलता और गुमान यही किया जाता है कि जैक वहीं ठंड से ही मर गया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ही ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी में हमें ये तो नहीं दिखाया गया कि उस होटल में ऐसा क्या था जिसकी वजह से वहाँ पर घोस्ट थे, लेकिन इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो 8.2 है। मुझे तो ये मूवी पसंद आई है और अगर आपको भी ये मूवी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।